वो कह रहे थे आप खुला के पेपर्स वापस ले लें, वो आ जाएंगे। अम्मी बात तो सुने। अम्मी वो बहुत बुरी हालत में थे, वो बहुत बुरे होलिये में थे। अम्मी वो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने काफी अरसे से कपड़े चेंज नहीं किए, घर की बहुत बुरी हालत थी, इधर उधर मिट्टी हुई थी। अम्मी बात सुने ना प्लीज। अम्मी उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, आपके साथ बहुत गलत किया। उसके बावजूद उनको ऐसी हालत में देखिए हमें, मुझे बहुत तकलीफ हुई। कुछ तो भूलना। अब नहीं हो सकता सुमेरा, सब कुछ बहुत पीछे रह गया और वक्त बहुत आगे ले गया। वक्त जितना भी गुजर जाए आपको साथी की जरूरत होती है सिर्फ। कैसी बातें कर रही हो? जवान बच्चे हैं मेरे, तब बड़ा बेटा, जवेरिया की शादी मैं करा रही हूँ, तुम मेरी शादी की बात कर रही हो। हाँ तो बच्चों का सामना कैसे करूँ? सेवा देखो, बच्चों की शादियां होती जाएंगी, वो अपने अपने घोंसले बनाते जाएंगे, लेकिन इस सब में तुम कहाँ? तुम अकेली रह जाओगी। अकेली ही रह जाऊंगी, लेकिन इज्जत तो रहेगी ना बच्चों की नजरों में। कौन सी इज्जत? कैसी इज्जत? जब दीन ने आपको सहूलत दी है तो माशरे के नाम निहाद इज्जत के लिए ना ले। मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती, एक ही दफा करनी थी, अब वो ही बुरी निकली तो बस ठीक है। दोबारा जुआ नहीं खेल सकती मैं, कम से कम उस इंसान के साथ नहीं जो एक अच्छी याद की तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये तजुर्बा भी नाकाम रहे तो मेरे पास अच्छी यादों के नाम पर कुछ नहीं रहेगा। ज़ेबा कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? तुम्हें मिल सकता है, उसे हासिल करने के बजाय तुम बस उसकी यादों में खोए रहना चाहती हो। देखो तुम दोनों बहुत सारी अच्छी यादें बना सकते हो एक साथ। पता है, मैं और जमाल उस दिन बैठे थे तो सुबह अंदर आया, अपने बेटे के सामने पानी पानी हो गई। कुछ कहा नहीं उसने, लेकिन सोचा तो होगा ना। इतने सालों में उसने अपनी माँ को किसी के साथ यूं अकेले बैठे देखा तो नहीं। अब ना मेरी जिंदगी में मेरे बच्चे मेरे सबसे पहली प्रायोरिटी है। मेरी जात पीछे रहे वही बेहतर है, क्योंकि मैं खुश हूँ, हम खुश हैं इस नए घर में। जवेरिया की शादी के साथ इतने अच्छे घर में हुई है, सुबह की जॉब अच्छी जा रही है, जोया तानिया पढ़ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि अब मैं उनके करियर पे फोकस करना, उनको कुछ बनाना है। करियर हो जाएगा, तुम सब सेट कर दोगी उनके लिए, उनका करियर भी सेट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? तुम क्या करोगी? देखो मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जमाल बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर तुम उसे कंसिडर करती हो तो तुम्हारे पास अपना घर होगा, तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी, प्यार करने वाला शौहर होगा। प्लीज, जब जिंदगी तुम्हें एक और चांस दे रही है, then why not? मैं सिर्फ कह रही हूँ कंसिडर करो। जमाल भाई आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे कि तुमसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने मेरी शादी की तकरीब में तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तुम किन हालात में हो।
सेबा, मैंने जमाल भाई को बता दिया है कि तुम आज भी उनसे मोहब्बत करती हो और तुम्हें मलाल है उन्हें ना पाने का। क्या जवेरिया से क्यों बैठी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी क्या? अबू से मिल के आ रही हूँ। क्यों? जब मैंने कहा अब सब कुछ अरेंज हो चुका है, अब नहीं जरूरत रही। अम्मी ज़रूरत थी, बात करने की ज़रूरत थी। क्या कहा उन्होंने? मना क्या होगा ना, बुरा भला कहा होगा। जानती हूँ मैं, सुबह और मैं जब साथ गए थे तो उन्होंने इनकार कर दिया था आने से। छोड़ो। अम्मी वो मान गए। अच्छा, चलो अच्छी बात है, मान गए। शुक्र है अल्लाह ने उनके दिल में कुछ रहम डाल दिया। लेकिन एक शर्त है। क्या? उनको जाके लाना होगा, मना के लाना होगा, सुबह ले आएगा, कोई बात नहीं। और अगर उनको पैसे भी देने पड़े तो पैसे दे देंगे, कर लेंगे, फिक्र नहीं करो। अम्मी क्या? वो कह रहे थे आप खुला के पेपर्स वापस ले लें, वो आ जाएंगे। अम्मी बात तो सुने। अम्मी वो बहुत बुरी हालत में थे, वो बहुत बुरे होलिये में थे। अम्मी वो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी अरसे से कपड़े चेंज नहीं किए, घर की बहुत बुरी हालत थी, इधर उधर मिट्टी हुई थी। अम्मी बात सुने ना प्लीज़। अम्मी उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, आपके साथ बहुत गलत किया। उसके बावजूद उनको ऐसी हालत में देखी अम्मी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अम्मी उन्होंने हमारी कभी नहीं सुनी, हमारी तकलीफ में उन्हें कभी तकलीफ नहीं हुई। अम्मी अप्पा को ऐसे देख के, ऐसे अकेला देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई। अम्मी तुमने उनसे क्या कहा जब उन्होंने ये शर्त तुम्हारे सामने रखी? अम्मी मैंने इनकार कर दिया, मैं आपको दोबारा नहीं भेज सकती, कभी नहीं भेज सकती। वर्दा ने वापस कब जाना है? चली जाएगी डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद? मतलब ये तो महीनों की बात होगी। वैसे इनका दिल कैसे लग जाता है अपने शौहर के बगैर इतना अरसा? देखो स्वीटहार्ट, हर किसी को तुम्हारा जैसा शौहर तो नहीं मिलता ना। अगर तुम्हारा शौहर भी ऐसा होता तो तुम भी पूरा वक्त मैके में गुजारती। अच्छा, इसका ये मतलब है कि सैफ भाई अच्छे शौहर नहीं है? मैं तो उन्हें बहुत अच्छा शौहर समझती थी। आई थिंक इज अ डिसेंट मैन। अरे एक नंबर का ड्रामेबाज है वो। उसकी फैमिली को आदत है लोगों के सामने अच्छा बनने की। उसकी बेवा बहन को देखो, 2 बच्चे लेके आकर मेरी बहन के सर पर सवार हो गई। उनका अपार्टमेंट देखा है, जगह ही कहाँ है, प्राइवेसी कैसे मिलेगी मेरी बहन को बताओ। वैसे प्राइवेसी का मसला तो हमें भी होगा। थिंक अबाउट इट, 3 कमरे हैं, उसमें एक हमारा, एक अम्मी अब्बू का, और जब से वर्दा आई है एक उसका। तो प्राइवेसी का मसला तो हमें भी होगा। यार नीला देखो, अबू वैसे भी 1.5 हफ्ते में जा रहे हैं, तो डोंट वरी, कोई मसले की बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी कुछ ख्वाहिशात थी। आई वॉन्टेड टू डेकोरेट दैट रूम अकॉर्डिंग टू माई लाइकिंग। मैंने रेफरेंसेस भी सेव की हुई थी और सारा मेरा सामान अम्मी अब्बू की तरफ पड़ा है। बट खैर अगर अब 4-5 महीने की बात है तो आई गेस आई विल वेट। सेबा देखो, बच्चों की शादियां होती जाएंगी, वो अपने अपने घोंसले बनाते जाएंगे, लेकिन इस सब में तुम कहाँ? तुम अकेली रह जाओगी।
अम्मी वो बहुत बुरी हालत में थे, वो बहुत बुरे होलिये में थे। अम्मी वो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी अरसे से कपड़े चेंज नहीं किए, घर की बहुत बुरी हालत थी, इधर उधर मिट्टी हुई थी। अम्मी बात सुने ना प्लीज़। अम्मी उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, आपके साथ बहुत गलत किया, उसके बावजूद उनको ऐसी हालत में देखी हमें, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अम्मी उन्होंने हमारी कभी नहीं सुनी, हमारी तकलीफ में उन्हें कभी तकलीफ नहीं हुई। अम्मी अप्पा को ऐसे देख के, ऐसे अकेला देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई अम्मी। अम्मी क्या हुआ, खैरियत है? हाँ हाँ बस ठीक है। तुम क्यों जागे रहे हो? मेरी तो आँख खुली थी पानी पीने के लिए, मैं चेक कर रहा था आप पे। ऑल गुड? हाँ हाँ, जवेरिया की निकाह के बारे में सोच रही हूँ। खुशी भी है लेकिन उदासी भी तो है। उदासी क्या, क्यों उदासी क्यों है? निकाह है वो तो होना ही था, लेकिन देखिए अच्छी फैमिली में हो रहा है और सब अच्छे से होगा, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। हाँ बस कल को जवेरिया चली जाएगी, फिर जोया, फिर किसी दिन तानिया, फिर मैंने कहाँ जाना है? फिर तुम हो। चलने उठी नहीं है तो फिर चाय पिला देता हूँ अच्छी सी। चलें।